मानक जी क्या डिफेंड करने बैठ जाते हो आप लोग भी? कुछ सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? भारतीय लोकतंत्र का कचूंबर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मीडिया का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। आज से नहीं, पिछले 11 साल से यही गुजरात मॉडल चल रहा है पूरे देश के अंदर। इलेक्शन कमिश्नर्स और तमाम अधिकारी कान खोलकर सुन लें, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये दलाल मीडिया का लोकतंत्र नहीं है। छोड़ेंगे नहीं, एक एक का हिसाब लेंगे। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। बनारस की वोटर लिस्ट कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में जो पढ़ी जा सके वो दे दीजिए, मोदी जी हारे हुए हैं। आर्टिकल पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 कहता है कि अगर चुनाव के रिजल्ट्स में कोई भी आपको गड़बड़ी का अंदेशा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को, वो 45 दिन के अंदर हाईकोर्ट तथ्यों के साथ जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। क्या इनको हजारों करोड़ रुपया तो नहीं मिलता? ये जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स कहां चले जाते हैं हिंदुस्तान के? किसको मिल रहा है हजारों करोड़? मैं क्या पूछ रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर्स की, जितने पिछले 11 साल में बने। 1991 राजीव गांधी का डेथ होती है, पूरे भारत का चुनाव पोस्टपोन कर दिया जाता है। कौन से संविधान में लिखा था और कैसे चुनाव कर दिया? और एक मिनट, न्यायालय गए थे, हम डिसमिस कर दिया गया हमारे पिटीशन को। तो न्यायालय हम चला रहे थे क्या? इट्स अ मैटर ऑफ इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन उसमें पार्टी थी, बॉडी, दे विल डिसाइड। मैं वही तो कह रहा हूं कि क्या न्यायालय बंद हो गए थे? एक मिनट, न्यायालय चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। बातें करने से मतलब है चुनाव आयोग, यानी अभी तक चुनाव आयोग के पास डिजिटल वोटर लिस्ट की कॉपी नहीं है? नहीं थी, इसी इसका मतलब ये ना हुआ। ओके आशुतोष, इसका मतलब ये हुआ आशुतोष, आप डिजिटल देने जा रहे हैं, उसमें दिक्कत है। कैसे इलेक्शन कमीशन को बचा रहे हैं? हम क्यों बचाएंगे? बीजेपी वाले पागल हुए इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए। पागल आप, आपकी मूर्खता को एक्सपोज कर रहा हूं। कीजिए, फेज वाइज आपकी, एक मिनट, एक को नहीं छोड़ेंगे। पिक्चर चालू करो बे। थोड़े आलोक जी, ट्रैफिक था क्या? इतना बुरा ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर। अमित शाह जी एमएलए खरीदने में व्यस्त रहे, 11 साल तक दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप सवाल पर आइए। जीते हुए एमएलए खरीदे हुए नहीं है, ये कल्चर आपका है। अच्छा, इस पर पास रखिए, इस पर एमएलए खरीद के सरकारें बनाई, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। खाली बिकने वाले लोग अपने पास रखोगे, क्या करेंगे? बिकेगा ही ना बाजार। इस पर फिर किसी मतलब सारा माल आप रखे हुए बिकने वाला। इसका मतलब आपने मान लिया कि एमएलए सारा आप बोल रहे हैं कि एमएलए खरीदे, सारा माल बिकने वाला। आलोक जी, अब मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाए वोट चोरी के, अजय आलोक, बीजेपी सब यही कह रहे हैं कि भैया यही तो चुनाव आयोग कह रहा है भाई। हाँ, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, फेक एड्रेसेस या गलत एड्रेसेस हैं, एक एक घर पर कई कई वोटर रजिस्टर्ड हैं, इसीलिए तो एसआईआर कर रहे हैं हम। राहुल गांधी ने एसआईआर की बात को सही कर दिया। आलोक जी, मुझे लगता है कि ये वोटर कार्ड बनाए किसने थे? एक एक घर पे बीजेपी के लोगों के 80-80 वोट बनाए किसने थे? जिम्मेदार कौन है? क्या वही इलेक्शन कमीशन नहीं था जो कह रहा है कि वहां पर 35 लाख मर गए, वहां पर इतने मर गए? अरे भाई, कहां सो रहे थे आप लोग? दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। दोनों एक बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। और जहां हाथ थोड़ा सा ढीला होता है तो मीडिया बीच में आ जाता है, मीडिया फिर ग्रीसिंग का काम करता है। 90 से 95% मीडिया उसी तरह के सवाल विपक्ष से पूछता है, मानक जी, जिस तरह के बीजेपी पूछती है। दुर्भाग्य यह है कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। बनारस की वोटर लिस्ट कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में जो पढ़ी जा सके वो दे दीजिए, मोदी जी हारे हुए हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो इलेक्शन कमिश्नर बनता है वो उसके बाद थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है। राजीव कुमार कहाँ है किसी को नहीं पता है, पिछले वाले इलेक्शन कमिश्नर्स कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। हमारे सीधे सीधे सवाल हैं, भाई डिजिटल फॉर्म में जो मशीनेबल रीडेबल जो डाटा है वो फोटो देने में आपको क्या दिक्कत है? अगर आप फ्री एंड फेयर हैं तो आप वीडियोग्राफी के एविडेंसेस को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? एक हार्ड डिस्क के अंदर पिछले पूरे चुनाव का डाटा आ सकता है। हमने पहले भी पूछा था, 7-7 फेज में बिहार में जो चुनाव करा रहे हैं, तो क्या बिहार में वोटर इधर से उधर जा रहा है क्या इसलिए 7-7 फेज में चुनाव हो रहा है? और दूसरी चीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर लिस्ट की जिम्मेवारी तो आपकी है भाई। वोटर लिस्ट में अगर एक एक विधानसभा में 12-12 हजार डुप्लीकेट वोटर हैं तो आप क्या पकौड़े तल रहे हो? मतलब आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो या कहीं और के हो? आप 4-4 हजार ऐसे वोट हैं एक विधानसभा में जिनमें फोटो ही नहीं है। 34,000 वोटर ऐसे हैं एक विधानसभा में जिसमें फॉर्म 6 80-80 साल के लोगों का भरा गया है। फॉर्म 6 होता है जो पहली बार वोटर बनता है, 45 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल के वोटर। अजय कह रहे हैं सारे देश में यही हाल है, आपने एक सीट क्यों उठा ली भाई? अरे भाई, डाटा दे दीजिए। हमने तो जहां हमें शक हुआ उठाया।
मतलब ये भी गुनाह किया कि एक में क्यों उठा दी? वो कह रहे हैं वो जो महादेवपुरा की सीट है, वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से वो जीतते आए हैं, अरे और भाई- फैक्ट ये है कि उसमें बीजेपी को 65%, 55% वोट मिलता है आलोक जी देखिए, विधानसभा में। वो इसी तरह से तो मिलता, वही तो पकड़ा गया, वही तो चोरी पकड़ी गई है। अब एक घर में सिंगल रूम का फ्लैट, रहने वाला बंगाल का आदमी, वो कह रहा है मैं 1 महीने पहले आया हूं, उस पर पहले ताला लगा हुआ था, 81 वोट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का कैमरा गया वहां पर, उसने देखा जी 81 वोट इस घर में बने हुए एक कमरे में। यही हाल दिल्ली का था। केजरीवाल हारे, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं उनसे, लेकिन सांसदों के घर में 50-50 अजय आलोक कह रहे हैं, आलोक जी- 50-50 वोट बना दिया आपने। आलोक जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं राहुल गांधी। उस वोटर जो डेटा दिया इलेक्शन कमीशन में, उसमें वो हेर फेर करके और अपनी स्क्रीन पर कुछ कुछ दिखा के और फोर्जरी कर रहे हैं। देखिए, फ्रॉड लोगों को, हेरा फेरी करने वालों को सब वैसे ही दिखते हैं। मोदी जी को सब अपने जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो लाल किले की प्राचीर से संसद तक झूठ बोलते हैं, तो उनको सब झूठे नहीं, वो दिखते ये कह रहे हैं अगर आपको भरोसा है तो आप डिक्लेरेशन ओथ साइन क्यों नहीं कर देते, एफिडेविट साइन कर दीजिए। एफिडेविट साइन भी करेंगे और सब कुछ होगा। डाटा क्यों नहीं दे रहे, वो सवाल नहीं पूछना चाहती बीजेपी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है? मतलब अडानी पे सवाल पूछो तो बीजेपी एकदम फ्रंट में आके खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन पे पूछो तो बीजेपी आके फ्रंट में खड़ी हो जाएगी। अरे भाई, चंडीगढ़ मॉडल तो याद होगा ना मानक जी आपको, क्या हुआ उसमें? वो आदमी आज भी उस सदन का मेंबर बना हुआ है। दुर्भाग्य, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये वो जो व्यक्ति, आदित्य श्रीवास्तव है ना आलोक जी, जो कल राहुल गांधी ने दिखाया 4 जगह रजिस्टर्ड है, उसका एक इंटरव्यू आज आया है एक टीवी चैनल ने। छोड़ो ना यार, फ्रॉड लोगों की उसमें क्या वो ये इंटरव्यू कह का रहा जिक्र है, कर सुन रहे तो हैं? लीजिए, नहीं देखिए सारे पक्ष आने चाहिए। उस आदमी का ये कहना है भाई मैं लखनऊ में रहता था, परिवार वहां रहता है, उसके बाद मैं मुंबई गया, मैंने वहां अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करा लिया, मैं बेंगलुरु गया, मैंने वहां शिफ्ट करा लिया। तो हो सकता है जेन्युइन केस भी हो, तो आप ये- बेईमानी का आरोप कैसे लगा अरे सकते भाई, 12,000 एक विधानसभा में आदित्य श्रीवास्तव मिल गए क्या आपको? मानक जी, क्या डिफेंड करने बैठ जाते हो आप लोग भी? कुछ सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? भारतीय लोकतंत्र का कचूंबर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मीडिया का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। आज से नहीं, पिछले 11 साल से यही गुजरात मॉडल चल रहा है पूरे देश के अंदर। देंगे आप मुझे लोग समय। समझ नहीं रहे। आज भी आप विपक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं। मतलब 1,02,250 वोट एक विधानसभा में धोखाधड़ी हो रही है, और आप लोग सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं मानक जी। क्या 12 इलेक्शन- तारीख एक को, मिनट, क्या एक मिनट 12 सुनिए ना तारीख को मानक जी। सुप्रीम कोर्ट में मानक जी क्या सुनिए ना। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरे मानक जी रखेंगे? छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट अपना तो सफाया कर ले। उनके यहाँ जजों के यहाँ नोटों की गाड़ियां भर के मिल रही ये हैं। देखिए। रुकिए भाई जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के चक्कर में तो उपराष्ट्रपति गायब हो गए, इस्तीफा नहीं दिया, गायब हो गए। कहां चले गए धनखड़ जी, जो आदमी रोज लोकतंत्र की हत्या राज्यसभा में बैठकर करता था? गायब है। किसी मीडिया वाले की हिम्मत है कि उसके घर के सामने जाके कैमरा लगा दे? मत जाइए, मैं मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए, सीधा सीधा सवाल है हमारा, वीडियो एविडेंस जो है उनको क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के नाम पर जो फर्जीवाड़ा है उसको क्यों नहीं दुरुस्त करना चाहता? सही जवाब क्यों नहीं देना चाहता? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया धमकी देने पर क्यों आ गया है? अगर आपको लगता है राहुल गांधी ने गलत किया तो 24 घंटे बीत चुके हैं, एफआईआर क्यों नहीं कराई इलेक्शन कमीशन ने अभी तक? 4 लोग बैठ जाते हैं टीवी स्टूडियो में, कहीं का कहीं भानुमति का कुनबा जोड़ के, और बीजेपी जो है पूरी तरह से हर चीज को हाईजैक करके चल ठीक रही है, ओके, आलोक जी- इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। क्या इनको हजारों करोड़ रुपया तो नहीं मिलता? ये जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कहां चले जाते हैं हिंदुस्तान के? किसको मिल रहा है हजारों मैं करोड़? क्या पूछ रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स की जितने पिछले 11 साल में बने, सबके इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल के लाइए, कहां कहां है। एक एक आदमी के अकाउंट में कितना कितना पैसा कहां से आया, सारे परिवारों की जांच होनी चाहिए। अशोक लवासा के ऊपर क्या हुआ था सबने देखा था ना? देखा ठीक था कि है, नहीं ओके, देखा था? ऑलराइट, ओके। 2 स्पेसिफिक चीजें बार बार आ रही हैं अजय, और मैं चाहूंगा स्पेसिफिक जवाब। नहीं, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा जल्दी से। इलेक्शन कमिश्नर्स और तमाम अधिकारी कान खोलकर सुन लें, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये दलाल मीडिया का लोकतंत्र नहीं है। छोड़ेंगे नहीं, एक एक का हिसाब लेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये भारतीय लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक देश है, गांधी का ठीक है, देश है। ओके, अजय लेकिन आलोक, अब एक अजय को भी आलोक, नहीं छोड़ेंगे, अजय आलोक, अजय और जो आलोक, बचा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अजय एकदम और ये 2 स्पेसिफिक चीजों पर बोलिएगा। एक, डिजिटल कॉपी वोटर लिस्ट की क्यों नहीं दी जा रही है, और ये 45 दिन में डिलीट क्यों कर रहे हैं भाई सीसीटीवी के वीडियो? बिल्कुल, दोनों का स्पेसिफिक जवाब देता हूं। आलोक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ये गांधी का देश है, ये गैंडियों का देश नहीं है। और गांधी का देश गांधी के संविधान से ही चलेगा, आपके हिसाब से, परिवार के हिसाब से नहीं चलेगा। आर्टिकल पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 कहता है कि अगर चुनाव के रिजल्ट्स में कोई भी आपको गड़बड़ी का अंदेशा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को
किसी भी कैंडिडेट को वो 45 दिन के अंदर हाईकोर्ट तथ्यों के साथ जा सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये रूल बनाया कि 45 दिन के बाद वीडियो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या गलत है? कोई गलती है? और सबूत बाद में आए, मान लीजिए सबूत बाद में आप जाइए, गड़बड़ी का सबूत बाद में मिला तो ठीक है, संविधान संशोधन 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद मिला तो संशोधन करते हैं। 60 साल में बैठी हुई पार्टी से पूछते केस हैं 10 संविधान साल तक संशोधन चल क्यों नहीं सकता किया? है, तो 45 दिन में कर दिया तो इनको दिक्कत हो रही है। अब आते हैं एक मिनट, आलोक जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अगर डिबेट चाहते हैं डॉक्टर साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, हम लोग एक लेकिन दो मुझे केवल ये बताइए, केस जो चलता है वो 10-10 साल तक चलता है ना? एविडेंस आप 45 दिन के अंदर दे सकते मैं हैं। फिर आप कह रहा केस चलने दीजिए ना 10 साल। अरे भाई, केस 10-10 साल चलता है। अब वो भी नहीं चलेगा ना भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। नहीं चलेगा। 3 साल में आप डिसीजन चलाना ही नहीं चाहते। लालू यादव की तरह 22 साल में जजमेंट अरे नहीं आएगा। पिछले बिहार के चुनाव के पिछले बिहार के चुनाव के अभी भी हाईकोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे नहीं होता, एक एक करके मैंने 9 से 10 केस पटना हाईकोर्ट में क्या अभी भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? जवाब सुनिए आलोक भाई, क्या इतना हड़बड़ी है? बेचैनी नहीं है राहुल गांधी की तरह। आप तो संयम आदमी हैं। सुनिए, चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। 1991 ले चलते हैं यार, इतिहास में मत जाओ नहीं जाएंगे इतिहास में। जो चुनाव आयोग इन्होंने ही बनाया, बात करो, तो इतिहास में जाना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी कोई आरएसएस बीजेपी नहीं थी उस वक्त। उस टाइम पे क्या हुआ था? गुप्ता, उसके बाद 4 सरकारें आ गई हमारी। भाई अगर हिम्मत है तो सुनिए, हमारी 4 सरकारें आ गई। गलत बात है, चलेगा। अब आप कहो जो समय डिस्कशन करो जब इलेक्शन कमीशन था ही। वर्तमान में डिस्कशन नहीं चाहती है सरकार। आपको एक बार भी नहीं टोका। चुनाव आयोग कैसा था? क्योंकि आप ही ने बनाया चुनाव आयोग। कहते हैं ना कि भारत का निर्माण हमने किया, चुनाव आयोग आपने बनाया। नियम था चुनाव आयोग का कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कैंडिडेट मर जाए या किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हैं। 1991 राजीव गांधी का डेथ होती है, पूरे भारत का चुनाव पोस्टपोन कर दिया जाता है। कौन से संविधान में लिखा था और कैसे चुनाव ने कर दिया? और एक मिनट, न्यायालय गए थे, हम डिसमिस कर दिया गया हमारे पिटीशन को। तो न्यायालय हम चला रहे थे क्या? इट्स अ मैटर ऑफ इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन उसमें पार्टी थी, बॉडी दे विल डिसाइड। मैं वही तो कह रहा हूं कि क्या न्यायालय बंद हो गए थे? एक मिनट, न्यायालय चलिए आगे चलिए बातें करने से मतलब है चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, बौखलाई हुई है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री राज्यपाल बना के किसने सुशोभित किया चुनाव आयोग के? ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ कौन सा जज था? कौन सा जज था जो महिला ने आरोप लगाए थे? वो जज कहां है? राज्यसभा को जज, अरे जज कहां है? रिकॉर्ड आपके नाम पर। वो महिला कहां है? क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं आपके उस महिला का भी कोई धनकर से वास्ता था? राहुल गांधी कितने बड़े अज्ञानी हैं। अज्ञानी क्या क्या, ज्ञान तो है नहीं, ब्रेन चिप निकल गई है। देखिए यार, ये व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। देखिए मानक जी, व्यक्तिगत आरोप लगाना बंद कीजिए। व्यक्तिगत आरोप एलओपी के ऊपर कहना मोदी जी चौथी फेल है, वो व्यक्तिगत नहीं है। राहुल गांधी को ज्ञान करता हूं, पर्सनल नहीं है। लेकिन मोदी जी झूठ बोलते हैं। आलोक जी ने भी कहा फेजेज ऑफ इलेक्शन कि 6-6, 7-7 फेज में क्यों करवाते हैं? पहले तो एक ही फेज में हो जाता था। पहला चुनाव 1951 कितने दिन में हुआ था? याद है आलोक शर्मा? बताइए यार, 51 की तुलना आज क्यों? एक मिनट, पहले सोचेगी किसके अंदर बुद्धि है और किसके अंदर बुद्धि नहीं। फर्स्ट इलेक्शन वाज कंडक्टेड इन 4 मंथ्स। यार, 4 महीने अब आते हैं डिजिटल एपिक। डिजिटल एपिक मैं कोई नहीं छोड़ रहा हूं। डिजिटल एपिक पे आते हैं। आज की तारीख में एक व्यक्ति का 3 जगह एपिक नंबर हमने पाया। तेजस्वी यादव इसके लाइव एग्जांपल है, दोनों अपने हाथ से दिखाया। चुनाव आयोग ने इसकी व्यवस्था की कि इस एपिक नंबर को डिजिटल करेंगे और इसी बिहार चुनाव से करेंगे। आज के हर न्यूज़पेपर की प्रमुख खबर है कि विद इन 30 सितंबर अब या 15 अक्टूबर तक, चुनाव के पहले, बिहार के एक मतदाता को, लीगल मतदाता को हम नया चुनाव आईडी कार्ड देंगे जिसका एपिक नंबर डिजिटल होगा। इसका मतलब कि कोई बिहार का आदमी अगर मद्रास जाके और या जाके मुंबई जाके बसता है, उसका सिर्फ स्थानांतरण होगा, एपिक नंबर चेंज नहीं होगा। यानी अभी तक चुनाव आयोग के पास डिजिटल वोटर लिस्ट की कॉपी नहीं है? नहीं थी। इसी इसका मतलब ये ना हुआ। ओके आशुतोष, इसका मतलब ये हुआ। आशुतोष, आप डिजिटल देने जा रहे हैं, उसमें दिक्कत है। कैसे इलेक्शन कमीशन को बचा रहे हैं? हम क्यों बचाएंगे इलेक्शन कमीशन? बीजेपी वाले पागल हुए इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए। पागल आप आपकी मूर्खता को एक्सपोज कर रहा हूं। कीजिए, फेज वाइज एक मिनट, एक को नहीं छोड़ेंगे। अरे आपको नहीं छोड़ेंगे, एक को जेल भेजेंगे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। ये देखिए, इनकी एक और नेता है भाविका कपूर, वो ट्वीट करती हैं, मेरा खून खौल रहा है राहुल गांधी को देखने के बाद कैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया। ये कोई दूसरा देश होता तो जनता आग लगा देती इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को और इलेक्शन कमिश्नर को रोड पे खींच के मारती, जैसे ये कह रहे हैं। ये क्या अराजकता फैलाने की कोशिश? आशुतोष, अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी कमेंट दी। अभी ये चुनाव आयोग के बारे में ये कमेंट्री है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को सड़क पे घसीट के मारोगे और आग लगाओगे और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। मैंने किसी को घसीट कर मारने की बात नहीं। आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर
या इलेक्शन कमीशन के अधिकारी अब रुकिए ना। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो इसी लायक हैं कि उनको सड़क पर इसी पे घसीट लायक कर है। पीटा अरे, जाए। अरे, आलोक जी, ऐसी- जाने लायक है। जो अरे, ऐसा आलोक जी, करना कमाल कर रहे हैं आप। Evidence ले। मैं कह आलोक रहा जी, हूं कमाल कर रहे हैं। मैं- Supreme Court मैं- का मैं- इस बात का। मानक जी मैं फिर कह रहा Supreme हूं Court का evidence ले। मानक जी मैं फिर कह रहा हूं आपको कि लोकतंत्र के बारे में अरे, कमेंट, इलेक्शन- चुनाव आयोग के बारे में अरे कमेंट, भाई, मैंने कहा ये भारत के लोकतंत्र मैं का फिर अपमान कर रहे हैं, इनको अपनी- लोकतंत्र में भरोसा नहीं ओए, है। अच्छा, अपनी बात ये को फिर emergency रिपीट का बहुत करता ध्यान हूं रखना हो गया, है। आशुतोष, कि इलेक्शन आशुतोष, कमीशन कायदा के जो emergency अधिकारी supporters। अरे, रुकिए। लोकतंत्र की ये तो हत्या खतरनाक करते है। हुए प्रूव होते हैं, अरे, सड़कों पर पिटाई होनी चाहिए। आए आलोक जी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए, कमाल है। आप मैं फिर लोकतंत्र कह रहा हूं- लोकतंत्र की दुहाई देते मैं हैं, फिर आप कह रहा हूं- संविधान की दुहाई देते हैं, मैं आप फिर कह रहा हूं ऐसी भाषा मत ये बोलिए। डराने की बात छोड़ ये दीजिए, कहिए